हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। स्वागत है आपके इस वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री के। हमारा चल रहा था एंशिएंट हिस्ट्रीज और मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया था स्टोन एज, और अब आने वाला हमारा ये सेकंड चैप्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो बिना टाइम वेस्ट के चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो साथ साथ है वर्ल्ड में 4 और सिविलाइजेशन की, जहाँ पे जो अभी हम बात सिर्फ करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, लेकिन उनके बारे में जान लेते हैं कि वो 3 सिविलाइजेशन किस किस रिवर पे थे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा आ जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि इंडस रिवर वैली पे है। सेकंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जो टाइग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर पे है। नेक्स्ट चाइनीज सिविलाइजेशन, जो येलो रिवर वैली पे है। और नेक्स्ट इजिप्टियन सिविलाइजेशन, जो कि नाइल रिवर वैली पे है। अब इसमें से हम लोग बात करने वाले हैं हमारी मोस्ट फेमस इंडस वैली सिविलाइजेशन की। बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो आप लोगों को पता होगा इंडस वैली जो मोस्ट एक्सटेंसिव रिवरन सिविलाइजेशन है, और यहाँ पे जो है हमें 1500 से प्लस साइट्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। और इसका जो एरिया आप ले सकते हैं 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। मतलब आप अगर आज के टाइम पे प्रेजेंट टाइम में इंडिया का आप देखोगे तो उसका एरिया 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और उस टाइम पे था 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब यहाँ पे बात करें तो फर्स्ट साइट जो डिस्कवर हुई थी हमारी 1921 में, और जो वो हुई थी हड़प्पा, जो कि रवि रिवर के पास है और आज के पंजाब पाकिस्तान में। ये आपको याद रखना है, पंजाब पाकिस्तान में, नॉट इंडिया। और इसे जो एग्जावेट किया था उनका नाम है दयाराम साहनी जी ने। और ये हड़प्पा जो है पंजाब के मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में इसे यहाँ पे खोजा गया था। और ये जो है ऑल्सो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऋग्वेद में इसका नाम मेंशन है हरियप्पा। तो ऐसे इसका नाम मतलब आप कह सकते हो कि ऋग्वेद में भी इसका नाम दिया हुआ है हरियप्पा, तो उससे शायद इन लोगों ने यहाँ पे हड़प्पा इसका नाम मेंशन किया। और हड़प्पा जो यहाँ पे नाम दिया है वो दिया ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जॉन मार्शल जी ने। और अब आपको यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको एकदम मतलब याद मुँह पे ही होना चाहिए, तो सबसे पहले जो है जो नॉर्दर्न सबसे मोस्ट नॉर्दर्न पार्ट है वो है जम्मू कश्मीर में मांडा चिनाब रिवर के पास। बस ये 3 चीज़ याद रखना, नॉर्थ में मांडा है जम्मू कश्मीर में चिनाब रिवर के पास। वेस्ट में सुतका गेन है बलूचिस्तान और दस्त रिवर के पास। ईस्ट में यूपी का हमारा पड़ता आलमगीरपुर हिंडौन रिवर के पास। और साउथ में महाराष्ट्र के दैमाबाद प्रवरा रिवर। और हरियाणा में जो है सबसे ज़्यादा नंबर साइट्स देखने को मिले हैं। अब बात की जाए कि इंडस रिवर बैंक पे कौन कौन से साइट यहाँ पे है, तो इसमें 4 है, मोहनजोदारो, कोट डीजी, चानुदारो, अलादीनो। और ये सारे जो है इंडिया में नहीं, पाकिस्तान के सिंध में है। अब बात की जाए सतलज रिवर्स की, तो यहाँ पे जो मोन हमें जहाँ पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेन हमें याद रखना है वो है रोपर, जो कि पंजाब हमारे इंडिया में ही आज के प्रेजेंट टाइप में है। घग्गर रिवर बैंक की बात करें तो कालीबंगन राजस्थान, बनावली हरियाणा। अब भोगवा रिवर की बात करें तो लोकल, जो कि गुजरात में है। और ढोलावीरा ही ऐसी साइट है जो कि रिवर के किनारे नहीं है, नॉट। अक्सर ये स्टेटमेंट वाला जो ये नॉट आपको लगा के कन्फ्यूज कर सकता है, तो ये देख के चलना। और सुरका तोड़ जो है एंशिएंट टाइम्स में ही यहाँ पे 750 मीटर जो है यहाँ से चौड़ी रिवर जो है फ्लो करती थी। और हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात की जाए तो ये इसे ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है, और ब्रॉन्ज जो हमारा टीन प्लस कॉपर से बन के कहते हैं। अब हड़प्पा सिविलाइजेशन की हम 3 फेज को बात करते हैं, दैट इज़ अर्ली फेज, मिडिल फेज, लेटर फेज। अर्ली फेज के पीरियड की बात करें तो 2900 BC से 2500 BC तक की है। और मिडिल फेज की बात करें तो 2500 BC से 2000 BC तक की है। और लेटर फेज की बात करें तो 2000 BC से 1700 BC तक है। अब हड़प्पा साइट जो है यहाँ पे से जो है जो हमें साइट ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो वो हमें मिलते हैं दैट इज़ लेटर फेज, यानी कि इस वाले में 2000 से 1700 BC तक के फेज़ में मिलते हैं। अब इसकी बात की जाए टाउन प्लानिंग की, तो दोस्तों हर टाउन प्लानिंग में 2 चीज़ है, एक है सिटाडेल, एक है लोअर सिटी। तो सिटाडेल वो हो गया जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग रहा करते थे, और लोअर सिटी आप कह सकते हो जहाँ पे कॉमनर्स रहा करते थे। और उनकी टाउन प्लानिंग की बात करें तो वो एक सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग थे, और उनका ग्रिड सिस्टम था। वहाँ पे जो स्ट्रीट है वो जो है राइट एंगल्स यानी कि 90 डिग्री पे एकदम कटे हुए और रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स है। और डोर्स जो है जनरली जो फेस है वो लेंस के किनारे, मतलब स्ट्रीट के किनारे यहाँ पे नहीं है। और पीपल जो है यहाँ पे, मतलब लोग जो है यहाँ पे घर पे जो है अलग अलग साइज के रहते हैं एक रूम में। मतलब यहाँ पे सारे रूम जो है सेम नहीं है, सब डिफरेंट साइज के रूम में रहते हैं। और इसका जो घर बनाया गया है वो बर्न्ट ब्रिक से बना है, और जो उस ईंट की साइज़ है वो है 7 × 40 ×
28 सेंटीमीटर की। और ये ऑल्सो जिप्सन मोटर से भी ब्रिक्स बनाया गया है। अब हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करें तो किसके सिविलाइजेशन में कौन कौन सा ब्रिक इस्तेमाल हुआ है, तो बात करें हड़प्पा सिविलाइजेशन की तो यहाँ पे एक्सटेंसिव यूज ऑफ बेक्ड ब्रिक्स देखने को मिला है। इजिप्टियन सिविलाइजेशन में डाइट ब्रिक्स और मेसोपोटामियन में जो है वो हमें लिमिटेड सोर्सेस मिले बेक्ड ब्रिक्स के। अब इसकी ड्रेनेज सिस्टम की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा ड्रेनेज सिस्टम पे अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो वो धोलावीराई है, लेकिन अभी हम लोग हड़प्पा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है स्मॉल अंडरग्राउंड ड्रेन से जो था, मतलब घर के अंदर से जो है स्मॉल अंडरग्राउंड्स वो कनेक्टेड था कहाँ से, लार्ज ड्रेन से। और जनरली जो है ये ब्रिक्स और स्टोन स्लैब से जो है वो अनकवर्ड होते थे। क्यों होते थे, क्योंकि रेगुलर जो है वो यहाँ पे क्लीनिंग और यहाँ पे मेंटेनेंस का काम चलता था। मतलब कुछ भी अगर कचरा फंस गया तो वो लोग परमानेंट उसको ब्लॉक नहीं कर दिया रहते थे, ताकि वो निकाल के वो डेली बेसिस पे जो वो क्लीन और उसको मेंटेनेंस कर सके। मतलब उस टाइम पे ही बात करें भी लेटर फेज 2000 से 1700 BC तक की। अब बात की जाए सीटाडेल की तो सीटाडेल जो है फोर्टिफाइड होती थी, मतलब किलेबंदी होती थी। इसको जो है हम लोग एक्रोपोलिस भी कहते हैं। और यहाँ पे रूलिंग क्लास के लोग ज़्यादा लोग रहते थे। ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग थी। और ग्रैनरीज, अगर आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था ग्रैनरीज मतलब यहाँ आप स्टोर करने वाला, आप फूड ग्रेन वगैरह जो वहाँ पे स्टोर होता है, तो वो है। इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आता है। और पब्लिक बाथ्स था यहाँ पे। और जो सबसे मेन बात है दोस्तों, यहाँ पे टेम्पल्स जो है, टेम्पल्स यहाँ पे मिसिंग थे। PYQ आप देखना, मतलब मैंने लगाया हूँ या कोशिश करूँगा इस वीडियो के लास्ट में PYQ लगाने का। तो वहाँ पे एक क्वेश्चन बेस्ड था कि दे वेयर टेम्पल, वहाँ पे टेम्पल था, लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, टेम्पल जो है मिसिंग था, तो वो स्टेटमेंट हमारा गलत था। तो ये एक देख के चलना। अब बात की जाए इसके सेल्स की तो 2000 सेल्स, 2000 से भी ज़्यादा सेल्स जो है IBC में इंडस वैली सिविलाइजेशन को बिलोंग करती है। तो इससे पता चलता है कि वहाँ पे ट्रेड भी होते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन और इजिप्टियन सिविलाइजेशन के बीच में। अब इसकी बात करें तो इसकी यूज़ क्या थी, व्हाट वाज द यूज ऑफ सेल्स इन ट्रेड। तो लोगों का कहना है, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट का, तो उसके जो बैक का जो जैसे ये तो ये जो बोरा हो गया ना, तो वहाँ पे जो रस्सी से बांध देते हैं, तो एक उसके जो यहाँ पे मुंह पे जो है ना, यहाँ माउथ पे ये लोग जो एक ठप्पा करके जो एक निशान मार देते हैं और वेट क्लिक से, ताकि अगर जैसे आप किसी को अगर बिजनेस आप ट्रेड कर रहे हो तो उसको दो, तो कैसे पता चलेगा कि ये जो बीच का जो इमीडिएट जो आदमी है वो इसे खोल के देखा है कि नहीं देखा है। तो उससे साफ पता, अगर खुला रहता था तो वो जो वहाँ से हट जाएगा और वो क्ले मिट्टी से वहाँ पे इसका थप्पा मारा जाता था। और बात की जाए हम लोग एक्सपोर्ट क्या करते थे, तो हम लोग एक्सपोर्ट करते थे स्टोन्स, मेटल्स, फूड ग्रेन, सेल्स एक्सेट्रा। और इसके बदले में इंपोर्ट क्या करते थे, सिल्वर और गोल्ड। अब यहाँ पे डिलीवरी जो है यहाँ पे किसके थ्रू होते थे, स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, ये सब नहीं, बोट, बुलॉक काट के तो यहाँ से। अब इसकी सील्स की बात करें तो सील्स में बस ज़्यादा कुछ ध्यान रखना, बस ये याद रखना है कि सील्स की जो साइज़ है 0.5 इंच से 2.5 इंच तक है। और ये सील्स जो है जनरली स्क्वायर में मिले, मतलब रेक्टेंगुलर सर्कुलर में भी मिले हैं, सिलिंड्रिकल शेप में भी, लेकिन जो मोस्टली है वो हमें स्क्वायर शेप में मिले हैं। और इसकी जो सील बनाई गई है स्टेटेट यानी कि सॉफ्ट स्टोन से जो रिवर बेड से मिलती है। इसके अलावा भी हमें एगेट, चर्ट, कॉपर, टेराकोटा, सिल्वर, गोल्ड और आइवरी टाइप के सील हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। इंडियन मोटिव से भी यहाँ पे हमें काफ़ी देखने को मिल जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे सील मिले हैं वो किसकी है, तो सबसे ज़्यादा सील मिले हमें हम्प्लेस बुल यानी कि यूनिकॉर्न। और इसमें से 60% जो है वो हमें मोहनजोदारो में देखने को मिलते हैं, हड़प्पा में 46%। और मैनी सील्स जो है देखो, जो मैंने भी बताया यहाँ पे रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, सिलिंड्रिकल शेप, यहाँ पे सब तरह के मिले, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिले वो है स्क्वायर हम्प्लेस बुल यानी कि यूनिकॉर्न। और अदर एनिमल्स की बात की जाए तो वहाँ पे हमें राइनोसोरस, बुल, टाइगर, एलिफेंट, बुफेलो, बिसन, गोट, हेयर एंड क्रोकोडाइल के भी देखने को मिले। अब देखो यहाँ पे जो हमें मीन याद रखने के, सारे जानवर तो मिल गए, बस आपको याद रखना है यहाँ पे जो मीन एग्जामिनेशन फंसाता है वो है काव। यहाँ पे जो है काव, यहाँ पे सेल्स नहीं देखने को मिले हैं, तो याद रखना है सारे मिले हैं, मतलब ये सब राइनोसोरस, टाइगर, एलिफेंट वगैरह, लेकिन यहाँ पे काव हमें देखने को नहीं मिले। तो ये स्टेटमेंट में आपको फंसा सकता है एग्जामिनर। अब यहाँ पे कुछ सील्स जो यहाँ पे एमुलेट्स, मतलब कि लॉकेट के ताम पे भी जो है उसके अब वो लोग पहनना करते होंगे। अब इसकी बात की जाए सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो फेवरेट टॉपिक है UPSC का, वो है अर्थ मदर सील। तो अर्थ मदर सील में बस आपको ये याद रखना है कि एक वुमेन है, वो
उल्टा लेटे हुए है और उसके वजाना से जो है एक वो प्लांट को दिखा रहा है, मतलब दर्शा रहा है कि वो प्रोटोटाइप ऑफ शाकंभरी है। तो बस इसके बारे में यही जानना और ज़्यादा कुछ नहीं। अब स्वास्तिक सील भी वहाँ पे मिले, इसमें भी कुछ है नहीं। हाँ, पशुपति सील। अब देखो पशुपति सील से अगर कभी भूल भी जाओ तो पशुपति से आपको रिलेट करना है कि पशुपति मीन्स यानी कि गॉड शिवा से ये रिलेट होता है। तो आप ऑप्शन देख के भी एलिमिनेट कर सकते हो। पशु देखो यहाँ पे भी लिखा है प्रोटो शिवा से, ये कि योगिक पोस्चर में क्रॉस लेग्ड है। और इसके जो ये देखो यहाँ पे क्या, यहाँ इमेज में लगाना यहाँ पे भूल गया। यहाँ पे 2 हिरन है, यहाँ पे एक बुफेलो, राइनो, एलिफेंट, टाइगर और यहाँ पे जो 3 कॉर्न जो है हेड केयर है। और ये हमें देखने को कहाँ मिलते हैं, मोहनजोदारो में। यहाँ पे 6 ग्रैनरीज देखने को मिलते हैं। यहाँ के जो सारे बिल्डिंग्स है रिवर के पास मिलते हैं और सिंगल रूम बैरिक्स है। यहाँ पे वीट ग्रीन हमें लार्जेस्ट नंबर में देखने को मिलते हैं हड़प्पा में। और ये देखो यहाँ पे नन ऑफ द स्ट्रक्चर्स फाउंड रिसेंबल टेम्पल, ये बार बार मैंने लिखा ताकि आप लोग को पता रहे टेम्पल यहाँ पे मिसिंग थे। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है टोर्सो ऑफ न्यूड मेल जो कि रेड सैंडस्टोन से बना। और इसके जो डाइस थे, मतलब आप कह सकते कि वो लोग जैसे अभी हम लोग लूडो खेलते हैं तो वहाँ पे भी उस टाइम पे वो लोग लूडो खेला करते थे। और उसकी जो डाइस थी वो टेराकोटा से बने होती थी, यानी कि बेग्ड क्ले से। अब इसकी बात करें बुरिल प्रैक्टिस की, तो बुरिल प्रैक्टिस में बस आपको ये याद रखना है कि उसका जो सर होता है वो बस नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। अब इसके ग्रेव गुड्स की बात करें तो यहाँ पे फूड, पॉटरी, टूल्स, ऑर्नामेंट्स देखने को मिले। ग्रेव गुड्स यहाँ पे जो है काफ़ी यहाँ पे लेविस नहीं थे और ये हड़प्पा के वेल्स और लाइफ रेदर के मतलब जो मरते थे उसके साथ दफना देते थे। मतलब उनका उस समय का कहना था कि जो लोग डेड कर रहे थे उसके साथ साथ में वो लोग कुछ फूड ग्रेन रख दिए, ऑर्नामेंट्स रख दिए, ज्वेलरी रख दिए, कुछ रख देते थे कि उनको लगता था कि उनके बाद भी उन लोगों की कोई अलग एक दुनिया है। अब जो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे बात करनी 2 टाइप्स ऑफ बुरियल प्रैक्टिस। ये सिमेंट्री जो मिले इसका नाम याद रखना, R37 एंड H टाइप, वुडन कॉफिन बुरियल। चलिए दोस्तों, अब बात की जाए मोहनजोदारो की, तो मोहनजोदारो की जो बात होती है सबसे मेन इसका मतलब होता है माउंट ऑफ द डेड। और ये कहाँ पे है, इंडिया में नहीं है। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारे पाकिस्तान में, सिंध में। पता होना चाहिए कि ये पाकिस्तान में, उतना सिंध वगैरह कुछ काम रहता नहीं है। अब इसके आर्कियोलॉजिकल साइट देखें तो ये मड और ब्रिक्स से यहाँ पे इसके घर बने हुए हैं और लोग जो यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से रहते हैं। अब माउंट की बात की जाए तो माउंट जो है ओवर द सेंचुरी यहाँ पे रीबिल्डिंग स्ट्रक्चर किया गया और इसके रबेस, विंडब्लॉन, सैंड और अदर सेडिमेंट्स देखने को मिले। और मोहनजोदारो जो है ये सेकेंड इन द साइट डिस्कवर किया। और इसे किसने डिस्कवर किया ये तो आपको हमेशा याद रखना है, R.D. बनर्जी। ऊपर हमने क्या देखा था हड़प्पा का, रामदयाल सहनी जी ने जिसका नाम दिया था जॉन मार्शल। तो मोहनजोदारो का क्या याद रखना हमें, R.D. बनर्जी, वो था आई थिंक 1921 और ये है 1922। तो ईयर भी याद रखना है। इसका लोकेटेड इन दिस रिवर। अब इसकी टाउन प्लानिंग की बात करें, देखो दोस्तों मैंने पहले बता दिया था आपको, हर जगह आपको 2 मिल जाएंगे, सीटाडेल और लोअर टाउन। एक जगह बस 3 है, वो आगे मैं दिखाता हूँ किस में है। बाकी आपको सब में ये सीटाडेल, लोअर टाउन, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग यहाँ और यहाँ पे कॉमर्स लोग रहा करते थे। अब सबसे पहले इसमें बात की जाए सीटाडेल की, तो यहाँ पे देखो जो सबसे पता होना चाहिए ग्रेट बात, जो आप लोगों ने NCERT में पढ़ के अब आपको हमेशा एकदम मुँह पे याद हो ही गया होगा। फिर मैं बता दूँ इसका जो विड्थ है, जो चौड़ाई था, लंबाई था, ये था 11.88 मीटर और इसकी चौड़ाई थी 7.10 मीटर। इसकी जो फ्लोर है ये याद रखना, ये जो है बंट ब्रिक से बनी हुई थी, ये दोनों तरफ सीरिया। और इसकी डेप्थ जो है 2.43 मीटर यानी 8 फीट। बस इसमें एक यही याद रखना, इतना इसका कुछ याद रखना है नहीं। जो रिचुअल बात थी कि लोग मानते थे अपना वहाँ पे नहाना। अब इसकी बात करें लोअर सिटी की, तो सेम यहाँ पे भी ग्रिड सिस्टम था, राइट एंगल पे यहाँ पे अपना ये लोग राइट एंगल। इसकी जो स्ट्रीट थी 9 मीटर चौड़ी थी। अब इसकी बात की जाए सील्स की, तो यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिला, हम्पलेस बुल यानी यूनिकॉर्न। और ओवर 60% जो सील्स हमें देखने को मिले यहाँ पे मोहनजोदारो, जो मैंने पहले भी दिखाया, हम्पलेस बुल, ये यूनिकॉर्न। पशुपति सील आपको हमेशा आपको रिलोकेट करना है मेसोपोटामिया सिलिंड्रिकल सील से। अब डांसिंग गर्ल जो है यहाँ पे 10.8 सेंटीमीटर यहाँ पे देखने को मिले, जो कि मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज से बनी हुई है। अब ये देखो यहाँ पे मुझे फ़ोटो लगाना था लेकिन मैं बार बार फ़ोटो लगाना भूल गया, तो चलो मैं दिखा देता हूँ। तो उसने एक नेकलेस पहना हुआ, बैंगल्स, और उसका जो लेफ्ट हैंड है वो थाई पे है, उसका कोई 9 फीट मतलब फिट देखने को मिला। और वो जो है बिल्कुल थिन नेक्ड है और राइट हैंड प्लेस जो है बैक उसके हिप पे है राइट हैंड। और उसके आर्म्स जो है
काफ़ी लंबे हैं, जहाँ पे उसमें ये आप लोगों ने शायद फिगर देखा होगा तो पता ही होगा। अब डांसिंगल का जो नाम किसने दिया था, तो जॉन मार्शल। जॉन मार्शल देखो, एक हड़प्पा का नाम भी किसने दिया था, जॉन मार्शल, और यहाँ पे डांसिंगल का भी नाम किसने दिया, जॉन मार्शल। ये क्या था, डायरेक्टर जनरल ऑफ ऐसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और यहाँ पे प्रिस्टिंग देखने को मिले, मतलब एक मोदी जी टाइप के होंगे यहाँ पे, ये ऐसे ऐसे दाढ़ी करके, और मजाक में बोल रहा हूँ, सीरियस मत लेना आप लोग। उसका जो हाइट है 17.5 सेंटीमीटर, और वो स्टेटाइट यानी कि मैंने पहले बताया था सॉफ्ट स्टोन से, जो कि ट्रेड के लिए जो मैं बताया था उसके माउथ पे जो थप्पा मुहर मारते थे। इसका मोस्ट फेमस स्टोन स्कल्पचर है। और देखो इसमें क्या इसमें याद रखना था, ये है डांसिंग गर्ल जो है, ये हमारे म्यूजियम न्यू दिल्ली में है। और ये जो प्रिस्ट किंग है ना, जो मोदी जी वाला मैंने बताया, ये भी न्यू दिल्ली में ही था लेकिन अब नहीं है। क्यों नहीं, ये पाकिस्तान में जो 1972 में शिमला एग्रीमेंट हमारा पाकिस्तान से हुआ था, तो वहाँ पे पाकिस्तान को दे दिया गया था। अब इसके बाद की जाए बुरियल प्रैक्टिस की, तो यहाँ पे 3 तरह के यहाँ पे बुरियल प्रैक्टिस देखने को मिले कि हाँ, मोहनजोदारो, कंप्लीट बुरियल, फ्रैक्शनल बुरियल, पोस्ट क्रेमेशन, अर्न बुरियल। अब लोथल यहाँ पे इसका भी यही मतलब है, माउंट ऑफ द डेड। और ये यहाँ पे, ये तो पता ही होगा, गुजरात में है। बस एक ये रिवर आपको याद रखना, भोगवा रिवर के किनारे यहाँ पे है। और भोगवा रिवर जो साबरमती का एक ट्रिब्यूटरी है। हाँ, मैंने देखो अभी ऊपर बताया था, ऑल्सो सेम इन माउंट लाइक मोहनजोदारो। और इसका जो एक्सकवेट किया था SR राव। और यहाँ पे पहली हमें डॉकयार्ड देखने को मिली, यानी कि पॉट, वर्ल्ड फर्स्ट टाइडल पॉट। और लोथल वाइज देखो, ओनली ये साइट है, ये आर्टिफिशियल डॉकयार्ड, यहाँ पे डॉकयार्ड यहाँ पे देखने को आर्टिफिशियल मिलने को मिला। और डॉकयार्ड का जो शेप होता था ट्रेपेजॉइड्स शेप का होता था। और इसमें स्लूस गेट और स्पिल चैनल वगैरह यहाँ पे थे। अब देखो, और आज के अगर देखो, उस समय पता वहाँ पे डॉकयार्ड तो मिल गया था आर्टिफिशियल, आप सबको पता तो बुक में है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में पता है इसका क्या है, कि लोथल जो है ना, सी से डिस्टेंस 16 to 19 किलोमीटर दूर है। तो आप कह सकते हो कि उस टाइम पे या कुछ चैनल वगैरह के थ्रू जाते होंगे, या उस टाइम पे वहाँ पे वैसा पानी वहाँ पे उस टाइम पे होगा वहाँ पे। तो जो भी है, उस टाइम पे तो कोई था नहीं, लेकिन आज के टाइम पे ये 16 से 19 किलोमीटर सी से काफ़ी फार है, दूर है। अब इसकी टाउन प्लानिंग बात की जाए तो अगेन सिटाडेल, लोअर सिटी, कॉमन पीपल्स लिव, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, इसमें भी यही है, लोथल इज़ हाई लेवल ऑफ प्लानिंग। हाँ, अब इसमें जो बात करना है, ये सेपरेट नहीं थे, ये मेन सेटलमेंट पे रहते थे। और एक देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ से हमें क्या याद रखना है, यहाँ पे राइस कल्टीवेशन का एविडेंस मिलता है। कॉटन ट्रेड का भी यहाँ पे PYQ पूछ चुका है, जो कि काफ़ी लोगों ने गलत किया था उस साल। और मतलब अगर फर्स्ट टाइम जाओगे तो मैं भी गलत ही करता, लेकिन इसलिए PYQ कहते हैं ज़रूरी है। ये कॉटन ट्रेड यहाँ पे था, ये काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है। अगर नहीं भी याद हो, तुक्का भी मारना हो, तो कॉटन ट्रेड में हाँ ही करना। वहाँ पे जो मेन आपको याद रखना है ना, तो एक आपको जो याद रखना ना, देखो मिलने को तो बहुत कुछ मिला था, आपको याद रखना जो कम है। तो जो नहीं मिला था वो आप बस याद रखो। वहाँ पे क्या नहीं मिला था, काव नहीं मिला, टेम्पल नहीं मिला, तो ये सब नहीं मिला था, बाकी सब चीज़ मिला ही था। ट्रेड करते थे तो ऑब्वियसली बात है, कॉटन का भी ट्रेड करते ही होंगे। देखो ये सर्कुलर बटन शेप्ड, उसको पर्सन का सील भी कहा जाता है। वर्क प्लेस कोर्टयार्ड, यहाँ पे 5 फर्नेसेस भी देखने को मिला, जो कि आगे मैं बात करूँगा। और एक देखो यहाँ पे, अब देखो इस टाइम पे यहाँ पे क्या हुआ, एंशिएंट चेसबोर्ड यहाँ पे मिलना शुरू हो गया था। इसे अर्लीस्ट नोन चेसबोर्ड भी पूरे दुनिया में कहा जाता है। फायर एल्टार्स यहाँ पे लोथल में देखने को मिला। और यहाँ पे डबल बुरियल, देखो अब तक में हम लोग सिर्फ सिंगल बुरियल देखे आते, अब यहाँ पे हमने डबल बुरियल देखने को मिला। अब चौथा बात की जाए धोलावीरा, यहाँ पे धोलावीरा से आपको बस क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, आपको जो थोड़ा सा पता होना चाहिए। एक तो इसका लोकेशन रन ऑफ कच्छ गुजरात में, और वाटर प्लांट सिस्टम का यहाँ पे सबसे मेन है। और इसको सबसे मेन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2021 में रखा है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आइए इसको देखते हैं। तो साइट डिस्कवर्ड किया था 1967 में JP जोशी जी ने, और इसका वैसे इंस्टीट्यूट इसको किया RS बिस्ट, और ये 1989 से 2005 तक इसको कंटिन्यू किया गया। और ये सबसे मेन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब आया हमारा, 2021 में इसको मिला था। अब इसकी टाउन प्लानिंग की जो बात की जाए तो इतना पढ़ना नहीं, देखो ये मैंने नोट्स सब मैं इतना पढ़ रहा था, तो कोचिंग वाले को ज़्यादा ही डीप में पढ़ा देते। तो आपको बस जो याद रखना है, इसका टाउन प्लानिंग क्या था। तो टाउन प्लानिंग देखो यहाँ पे जैसे एक ये मंसार स्ट्रीम गया है, और एक मतलब सिर्फ मैं समझने के लिए बना है यहाँ पे, और एक ये
मन्हार स्ट्रीम। तो इसमें कहा जाता है कि ये जो है ना डैम, यहाँ पे ये जो डैम है, तो उसको कहने का मतलब है कि वहाँ पे जो भी था इस तरह से मतलब बनाया गया कि अगर पानी का अगर कभी ज़्यादा हो उसका, तो वो उनके एरिया में घुस नहीं पाए। और तरह तरह पे यहाँ पे डैम बनाया था पानी स्टोर करने के लिए भी, एक तो खुद को बचाने के लिए भी और पानी स्टोर के लिए भी यहाँ पे इन्होंने बचा था। यहाँ पे 16 वाटर रिजर्वर टैंक्स देखने को मिलते हैं। देखो यहाँ भी है वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम। 160 लेस देन 160 सेंटीमीटर ऑफ रेन यहाँ पे होती थी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इन लोगों ने वाटर रिजर्व किया हुआ था। और क्योंकि इसका एक डिक्लाइनिंग पीरियड भी माना जाता है कि फ्लड वगैरह आ गया था, तो उस वजह से भी ये लोग थे। लेकिन अधिकतर जो यहाँ पे ये लोग स्टोरेज के लिए यहाँ पे इन लोगों ने डैम बनाया था। अब ये देखो यहाँ पे मैं बताया था अभी सब तक में सब जगह हम लोगों ने क्या देखा था, सिटाडेल एंड लोअर टाउन। अब यहाँ पे हमें देखने को मिला 3 सेक्शन, सिटाडेल, लार्ज वेल, लोअर टाउन एंड मिडिल टाउन यानी लार्जेस्ट। सिटाडेल लोअर टाउन आपको पता ही होगा। ये मिडिल टाउन देखते हैं। मिडिल टाउन जो है ये सिर्फ हमें धोलावीरा में देखने को मिलता है। याद आपको रहना चाहिए, मिडिल टाउन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे धोलावीरा में देखने को मिला। और इसकी आर्किटेक्चर जो है लार्ज स्केल ऑफ सैंडस्टोन से बने देखे। और यहाँ पे सबसे मेन भाई यहाँ पे क्या है, अब यहाँ से जो है एग्जामिनर काफ़ी हद तक पूछ देता है। यहाँ पे एक फॉलन साइन बोर्ड दिखा जो कि आज तक जो है इससे डेसिफर नहीं कर पाया गया है। और ये बना है वाइट जिप्सम पेस्ट से, जो कि वुडन बोर्ड है जो टाइम के साथ धीरे धीरे डिकेड हो रहा है। ये रेक्टेंगुलर सील यहाँ पे लेकिन यहाँ पे विदाउट मोटिफ है। पॉलिश्ड पिलर, स्टोन पिलर, सिटाडेल में बात की जाए, बस इसमें इतना है। बस इसमें एक धोलावीरा में जो आपको याद रखना है, एक तो ये मिडिल टाउन मिला ओनली धोलावीरा में, एक उसका वाटर मैनेजमेंट टैंक्स बनाते थे। फॉलन साइन बोर्ड मिला जो कि आज तक डिसअपेयर नहीं हो पाया। वाइट जिप्सम पेस्ट यहाँ पे और वुडन, और टाइम के साथ डिकेड शुरू होना हो गया था। अब बात की जाए कालीबंगन। कालीबंगन का लोकेशन याद रखना, आज के प्रेजेंट टाइम राजस्थान में। कालीबंगन एक पंजाबी नाम है यानी कि ब्लैक बैंगन। देखो काली बैंगन, बैंगन है ना, बस आपको याद रखना बैंगन से, यहाँ पे बैंगल से रिलेट करना। अब इसके अमाउंट की बात की जाए, यहाँ पे ब्लैक बैंगल्स यहाँ पे देखने को मिले। और ये जो है घग्गर रिवर के पास उसका जो एग्जिबिट किया बीबी लाल एंड के घोष, नाम वगैरह उतना पूछता नहीं है, लेकिन बस आप एक रीडिंग दे लेना। प्रोटो हड़प्पा एंड हड़प्पा यहाँ पे एविडेंस मिले। प्रोटो हड़प्पा की यहाँ पे बात की जाए तो अर्लीस्ट प्लोफिल यहाँ पे इन इंडिया में कहा जाता है। और नो एक्चुअल प्लो फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन साइड में, सॉरी। यहाँ पे मिक्स्ड क्रॉप कल्टीवेशन देखने को मिलती है। यहाँ पे राइस कुड बी सीन एट कालीबंगन। राइस इससे पहले हमने ऊपर भी देखा था कि मिला था, और यहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है हरप्पन, लोथल एंड रंगपुर। अब इसकी टाउन प्लान देखो फिर से, यहाँ पे सेम है सिटाडेल, लोअर टाउन, कॉमर्शियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। अब देखो इसमें जो फायर रेटर्स यहाँ पे कालीबंगन में देखने को मिला जो कि रिलीज प्रैक्टिस से रिलेट करता है। मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स, सिटाडेल फॉर, और बोथ सिटाडेल एंड लोअर टाउन यहाँ पे देखो। अब तक में हम क्या देखते आए कि सिर्फ सिटाडेल ही फोर्टिफाइड हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिला, सिटाडेल और लोअर टाउन दोनों ही फोर्टिफाइड हुआ करते थे। मड ब्रिक्स यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूज हुआ। ऑल्सो यहाँ पे वेल्स यानी कि कुएँ जो है हर घर में, एवरी हाउस में यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो गया। इसमें जो आप मुझे लग रहा फंसा सकता है ना कि यहाँ पे एक सिटाडेल और लोअर टाउन ये दोनों फोर्टिफाइड थे, तो इससे पहले हमने किसी साइड में नहीं देखा, ये सिर्फ कालीबंगन में हमें देखने को मिला अभी तक में। अब देखें यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी, जो यहाँ पे मदर गॉडेस जो है एब्सेंस है। यहाँ पे सिलिंड्रिकल सेंस इंडियन मोटिव के साथ यहाँ पे मिला है। बस यहाँ पे ओके, अब ये ख़त्म पे आ गया, बस इतना ही है। अब जो सबसे मेन यहाँ पे बात है, जो इसका डिक्लाइन ये हुआ तो हुआ कैसे, काफ़ी यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट या बड़े बड़े लोग मानते हैं। तो एक रिकरिंग फ्लड जो मैंने बताया था, एक रिकरिंग फ्लड्स भी मानते हैं यहाँ पे, या रिवर के सूख जाने को भी मानते हैं, या एक बड़ा सा कुछ अर्थक्वेक आया होगा जिससे पूरा ये सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया होगा। और कुछ लोगों का मानना है कि आर्यन ने जो यहाँ पे अब इन्वेजन करना स्टार्ट कर दिया था। तो देखो द डिस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट इज मेंशन, यहाँ पे देखो ऋग्वेद में मेंशन है हमारा फोर्ट जो है डिस्ट्रक्शन हो गया था। डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन स्केलेटन हेल्ड टुगेदर मोहनजोदारो में फॉरेनर्स द्वारा देखने को मिला। इट मीन्स कि यहाँ पे आर्यन ने इन्वेजन करना शुरू कर दिया था। ओके, अब ये हमारा हो जाएगा चैप्टर 3 वैदिक पीरियड, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये जो दोस्तों मैंने पढ़ाया इंडस वैली सिविलाइजेशन, अब आप लोग जाओ इसके यूपीएससी के
PYQs लगाओ और आप लोग देखो कि कितना क्वेश्चन बन रहा है मेरे नोट्स से। और अगर 1-2 क्वेश्चन अगर आपको हार्ड लगे जो इसमें नहीं है ना, तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो उस साल के सभी स्टूडेंट्स के लिए आता है। कट ऑफ जनरली आप लोग देख रहे हो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, कोई 200 में 200 या 150 मार्क्स लेने आ रहा है। तो कुछ क्वेश्चन वो देगा UPSC फंसाने के लिए कि जो आपको वो छोड़ने वाला ही होता। लेकिन अगर आप, जो मेरे मेंटोर्स और मैं भी कहना चाहूँगा कि अगर 50-50 अगर आप श्योर हो तो आप तुक्का लगा सकते हो। और अगर वो हार्ड होगा तो वो सबके लगा, सिर्फ आपके लिए नहीं होगा। बाकी मैंने अपने नोट से खुद से PYQ लगाया, मोस्टली मेरे से सारे PYQ यहाँ पे सॉल्व हो जा रहे हैं। तो आप लोग बिना झिझक के आप लोग इस पर गो थ्रू कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताना कैसा लगा, या अगर जो समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं पिन कर दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो वैदिक पीरियड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।